Good morning, students. Today I will discuss about the monosaccharides. Today I will discuss about glucose. In my last lecture I have discussed how carbohydrates can be classified. Now what are monosaccharides? लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं और इसको आप एल्डोजिस और कीटोजिस में क्लासीफाई कर सकते हैं. एल्डोजिस अगर CHO ग्रुप है, कीटोजिस अगर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है. तो दोनों के एक एक हमारे को सिलेबस में है, हमें करने हैं. एल्डोजिस में हमें ग्लूकोज करना है, ग्लूकोज में CHO ग्रुप होता है, और कीटोजिस में हमें फ्रक्टोज करना है जिसमें कि कीटो ग्रुप हमारा प्रेजेंट होता है. तो मैंने ये आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बता दिया था कि एल्डोजिस और कीटोजिस को भी फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम. अगर 3 कार्बन एटम है और एल्डिहाइड ग्रुप है तो जैसे हम कहेंगे एल्डो ट्राइओजिस, और अगर कीटो ग्रुप है और 3 कार्बन एटम है तो हम कहते हैं कीटो ट्राइओजिस. ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल करने हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज. ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है. एल्डोहेक्सोज मीन्स एल्डिहाइड हैविंग 6 कार्बन एटम, एंड जो फ्रक्टोज है वो एक कीटोहेक्सोज है, कीटोन ग्रुप है एंड 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है. राइट. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज. Glucose is C6H12O6 and it is a aldohexose and D plus. What is this D? This D stands for configuration. आगे आ जाएगी कन्फिग्रेशन, मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगी कैसे हम D और L जो है कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को. एंड दिस प्लस साइन इज़ फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी. डेक्स्ट्रोरोटेटरी मीन्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करे टूवर्ड्स राइट. ठीक है, जो राइट की तरफ करे वो डेक्स्ट्रो होता है, जो लेफ्ट की तरफ करे लीवो होता है. तो ये आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और राइट की तरफ ये रोटेट करेगा. इसी वजह से हम इसको डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं. डेक्स्ट्रोज मीन्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी है. इसको हम ग्रेप शुगर भी बोलते हैं क्योंकि जो हमारे स्वीट फ्रूट्स हैं जैसे कि मैंगोज़ हैं, एप्पल्स हैं, पीचेस हैं, पियर्स हैं, इनसे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो ग्रेप शुगर भी बोलते हैं इसको और डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं और ग्लूकोज तो है ही ये. नाउ हाउ यू कैन प्रिपेयर D प्लस ग्लूकोज. तो प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट मेथड आपका है कि केन शुगर इज़ सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करनी है आपने. आइदर यू कैन डू बाय हीटिंग विद डाइल्यूट HCl और H2SO4. तो ये जो है सुक्रोज आपका हाइड्रोलाइज हो जाता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है. तो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर ग्लूकोज. एंड सेकंड, ये तो था हमारा लेबोरेटरी प्रिपरेशन जो हमें स्मॉल स्केल पे बनानी है. लेकिन अगर हमें लार्ज स्केल पे बनानी है, कमर्शियल स्केल पे अगर हमने प्रिपेयर करना है तो उस टाइम हमें हाइड्रोलिसिस करनी है स्टार्च की विद डाइल्यूट एसिड्स. ठीक है, जैसे दिस इज स्टार्च C6H10O5N. तो N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एसिडिक मीडियम में आपको हाइड्रोलाइज करनी है. थोड़ा सा ही टेम्परेचर प्रेशर है, ज़्यादा नहीं है, 2-3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 393 केल्विन टेम्परेचर. देन दिस स्टार्च विल गेट हाइड्रोलाइज्ड इनटू N मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज. राइट. तो लार्ज स्केल पे प्रिपरेशन करनी है तो स्टार्च से, और स्मॉल स्केल पे करनी है तो यू कैन प्रिपेयर बाय ग्लूकोज. देन रिएक्शन जो है अब D प्लस ग्लूकोज की, मैं आपको डिटेल में तो यहाँ पे वही बता रही हूँ जो आपके सिलेबस में है. ठीक है, आपके सिलेबस में इसकी सारी रिएक्शंस नहीं है, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन भी नहीं है. फाइनल आपको स्ट्रक्चर करना है, मैं आपको ब्रीफिंग आपको सबकी कर रही हूँ. ठीक है, जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन. फिनाइल हाइड्राजीन के साथ ओसाजोन बनाता है. ये आपने सेकेंड ईयर में लैब में भी
ओसाजोन प्रिपेयर किया था, डेरिवेटिव बनाया था आपने ग्लूकोज का, तो यू हैव प्रिपेयर्ड ओसाजोन। तो ओसाजोन कैसे बनता है? अब अगर आप फिनाइल हाइड्राजीन जो है अगर लिमिटेड अमाउंट डालते हो, यानी कि 1 मोल ही डालते हो, तो 1 मोल तो रिएक्ट करके आपको देगा ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन, राइट। 1 मोल से फिनाइल हाइड्राजोन मिलेगा। बट अगर आप एक्सेस लेते हो, एक्सेस में आपको 3 मोल्स आपको चाहिए होते हैं, तो 3 मोल्स अगर फिनाइल हाइड्राजीन अगर आप प्रोवाइड करते हो, ओसाजोन में चेंज हो जाता है ग्लूकोज, ठीक है। तो विद एन एक्सेस ऑफ हाइड्राजीन द रिएक्शन इज समवट मोर कॉम्प्लिकेटेड। 3 moles of phenyl hydrazine are consumed for each mole of glucose to form glucosazone। ये जो ग्लूकोसाजोन है ये येलोइश कलर का आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जिसके अंदर अब 2 फिनाइल हाइड्राजीन यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं पर मॉलिक्यूल। एक आपकी जो है यूनिट साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में, एनिलिन की फॉर्म में आपकी निकल जाती है। तो देखिए, दिस इज़ मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन। पहले तो ओसाजोन देखिए होता क्या है। जैसे ये आपका ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज को 3 मॉलिक्यूल्स आपने देने हैं, तो ये आपका ग्लूकोसाजोन बन जाएगा। इस ग्लूकोसाजोन में आप देख रहे हैं 2 यूनिट्स आपकी प्रेजेंट हैं फिनाइल हाइड्राजीन की, ठीक है। तीसरी जो है वो आपकी एनिलिन और अमोनिया की फॉर्म में आपकी निकल जाती है। तो पहले अब हम मैकेनिज्म देखते हैं इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ग्लूकोज विल रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। अब फिनाइल हाइड्राजीन के साथ क्या रिएक्ट करेगा, कार्बोनिल ग्रुप। दिस इज कार्बोनिल ग्रुप CHO। तो ये CHO आपका हो जाएगा CH डबल बॉन्ड N NHC6H5। वाटर आपका रिलीज हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में। तो आपका पहला स्टेप बन गया ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। अगर आप 1 मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्राजीन का लेते हैं तो आपकी रिएक्शन यहीं ख़त्म हो जाएगी, राइट। नाउ सेकेंड स्टेप में अब क्या होगा, ये जो फिनाइल हाइड्राजोन आपका बन गया है, इस फिनाइल हाइड्राजोन में आपके टोटोमेरिज्म हो जाएगा। देखिए कैसे, ये जो हाइड्रोजन कार्बन के बीच में बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड था ये आपका नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ ये H+ है अब, क्योंकि इसने अपना पेयर तो यहाँ दे दिया है, तो ये आपका हो जाएगा NH। तो देखिए नेक्स्ट में क्या हुआ आपके, नेक्स्ट में अब आप देखिए ये C हो गया, ये डबल बॉन्ड CH, ये N था आपका NH हो गया, और इसके साथ आपका NHC6H5 अटैच है। नीचे का सब कुछ सेम है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या हो गया, जो फिनाइल हाइड्राजोन बना था उसमें टोटोमेरिज्म हो गया है, और टोटोमेरिज्म होने के बाद जो इंटरमीडिएट बना है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमीडिएट, 6 मेंबर्ड इंटरमीडिएट बन जाएगा ये, जिसमें ये देखिए इस हाइड्रोजन के बीच में और इसके बीच में N के बीच में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बन गया है, राइट। अब ये जो इंटरमीडिएट बना है ये एनिलिन लूज करेगा, इससे एनिलिन निकल जाएगी। देखो C6H5NH2, ये एनिलिन आपकी निकल जाएगी। ये क्या होगा, ये जो O और H के बीच में बॉन्ड था ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये अब कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा, और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड, तो ये आपका हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, और ये आपकी एनिलिन जो है निकल जाएगी। तो आपका देखो क्या बना, ऊपर रह गया CH डबल बॉन्ड NH, और ये आपका हो गया C डबल बॉन्ड O, बाकी नीचे का पार्ट एज सच इंटैक्ट रहेगा। तो एनिलिन जो है रिमूव होने के बाद आपका बन जाता है इमीनो कीटोन। इमीनो ग्रुप है, डबल बॉन्ड NH, और कीटोनिक ग्रुप है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इमीनो कीटोन। अब ये जो इमीनो कीटोन है अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसमें अब कार्बोनिल ग्रुप हो गया ना, तो वाटर निकल जाएगा और यहाँ पर आपका हाइड्राजोन बन गया, ठीक है। तो फर्स्ट के साथ रिएक्ट किया, नाउ सेकंड के साथ रिएक्ट करेगा। सेकंड के साथ अब आपका क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड NH आपका ग्रुप है, दिस विल रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ
फिनाइल हाइड्राजीन, और यहाँ पर भी आपका ये बन जाएगा NNHC6H5 एंड अमोनिया इज़ रिलीज्ड। ठीक है, तो इम्यूनो कीटोन बनने के बाद आपको 2 मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्राजीन के डालने हैं। एक रिएक्ट करेगा C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ और एक रिएक्ट करेगा C डबल बॉन्ड NH के साथ, एंड यू विल गेट योर फाइनल ओसाजोन। दिस इज़ योर फाइनल ओसाजोन, राइट। तो ये था आपका कि कैसे फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करके आपका ओसाजोन बनता है एंड उसका मैकेनिज्म। नेक्स्ट, अब व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर जो है पहले प्रपोज जो किया गया था दैट इज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर पहले प्रपोज किया गया था और बाद में ओपन चेन स्ट्रक्चर की हम लिमिटेशंस करेंगे कि ओपन चेन स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उसके बाद उस ओपन चेन की बजाय हमने इसका रिंग जो है स्ट्रक्चर दिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज किया। हैवर्थ फार्मूला जो है वो आगे अभी हम डिटेल में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। ओपन स्ट्रक्चर में अब आपके इसकी स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन नहीं है, बट मैं मेन पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, राइट। देन in glucose there is CHO group. It was found that CHO group, एल्डिहाइड ग्रुप जो है इसमें प्रेजेंट है। कैसे आपने पता लगाया कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शंस हैं, जैसे कि HCN के साथ रिएक्शन करके ये आपको साइनोहाइड्रिन देगा, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइम देगा, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राजोन देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रूव करती हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप है। एंड सेकेंडली, अगर आप इसकी ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करें तो ये ग्लूकोनिक एसिड में चेंज हो जाता है, तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि इसके अंदर CHO ग्रुप है जो कि COOH में आपका कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप तो पता चला हमें कि HCN, NH2OH, हाइड्राजीन इनके साथ रिएक्ट करता है। अब वो जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, वो कैसे पता चला? ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके ये ग्लूकोनिक एसिड देता है, राइट। देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। 5 OH ग्रुप हैं जिसमें से एक आपका प्राइमरी है। तो आपको कैसे पता चले 5 OH ग्रुप हैं? पहले तो ये कि जब आप ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ या एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो इट फॉर्म्स पेंटा एसीटेट। पेंटा एसीटेट का बनना ये प्रूव करता है कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप है। अब उन 5 में से मैं कह रही हूँ कि एक प्राइमरी है। प्राइमरी कैसे पता चलेगा आपको? कि जब आप ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ तो आपको एक एसिड मिलता है ग्लूकेरिक एसिड, जो कि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं जिसके अंदर जितने की ग्लूकोज के अंदर होते हैं। ठीक है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का होना क्या इंडिकेट करता है कि इसके अंदर जो आपका ग्लूकेरिक एसिड बना है ना, ग्लूकेरिक एसिड में 2 COOH ग्रुप होते हैं। तो कहाँ से आए 2 COOH ग्रुप? एक तो CHO आपका है वो COOH में चेंज हो जाएगा, और एक आपका मैं कह रही हूँ प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है जो कि COOH में चेंज हो जाएगा। तो 5 OH ग्रुप जिसमें से एक प्राइमरी, राइट। अभी आगे हम फ्रक्टोज करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि प्राइमरी नहीं है, वहाँ पर आपका जो एसिड बनता है विद लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम बनेगा। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एसिड बनने का मतलब है कि प्राइमरी जो है एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। देन देयर इज अ स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम। जो 6 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं ग्लूकोज के अंदर वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में प्रेजेंट है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। ये कैसे पता चला? जब आप इसको HI रेड फास्फोरस के साथ हीट करते हैं तो आपका N-हेक्सेन और 2-आइडोहेक्सेन बनता है। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड बन रहे हैं ये।
स्ट्रेट चेन कंपाउंड का बनना ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर 6 कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है। ठीक है, इट ऑन ट्रीटमेंट विद HI रेड फास्फोरस गिव्स यू N हेक्सेन एंड 2 आयोडोहेक्सेन, जो कि ये प्रूव करता है कि इसके अंदर 6 कार्बन एटम्स की स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है। तो पता चल गया आपको, एक CHO ग्रुप है, 5 OH ग्रुप हैं, 5 OH में से एक प्राइमरी है एंड देयर इज स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम, राइट। तो उसके बाद अब ये स्ट्रक्चर प्रपोज हो गया, दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, CHO CHOH देन C, थर्ड कार्बन एटम पे, दिस इज 1 2 3, थर्ड कार्बन एटम पे आपका जो OH है वो लेफ्ट में होगा, देन HOH HOH CH2OH। अब ये जो स्ट्रक्चर है फर्दर आप इसको कंफर्म कर सकते हो बाय ऑक्सीडेशन विद HiO4 पर आयोडिक एसिड, मेलप्रेड रिएजेंट भी इसको बोलते हैं। तो पर आयोडिक एसिड के साथ हमने सेकेंड ईयर में रिएक्शन की हुई है कि इट विल टेक 5 मोल्स ऑफ HiO4, 5 मोल्स HiO4 ये कंज्यूम करता है टू गिव यू 1 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड 5 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड। देखो कैसे, यहाँ से ब्रेक होगा, फॉर्मिक एसिड बन गया, एक मोल कंज्यूम हो गया, देन दूसरा मोल कंज्यूम होगा, यहाँ से ब्रेक, एक और फॉर्मिक एसिड बन गया, तीसरा मोल कंज्यूम हुआ, एक और फॉर्मिक एसिड बन गया, चौथा यहाँ से ब्रेक होगा, एक और फॉर्मिक एसिड बन गया, पांचवा यहाँ से ब्रेक होगा, उस टाइम एक और फॉर्मिक एसिड बन गया एंड ये जो CH2OH है इसका आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। तो टोटल 5 मोल्स का 5 मोल HiO4 का कंज्यूम होना ये इंडिकेट करता है कि 6 कार्बन एटम की आपकी स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है और उसमें से आपके जो CHO है और 4 सेकेंडरी जो OH प्रेजेंट हैं आपके, वो सारे तो आपके फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाएंगे, तो आपको 5 मोल्स फॉर्मिक एसिड के मिलेंगे और जो नीचे वाला सिर्फ प्राइमरी CH2OH ग्रुप है ये आपका चेंज होगा फॉर्मेल्डिहाइड में, जो कि प्रूव करता है कि 1 प्राइमरी OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हम इसको डी कॉन्फ़िगरेशन, मैंने कहा था इसको डी ग्लूकोज बोलते हैं। तो डी ग्लूकोज हम इसको क्यों बोलते हैं, अगर आपका इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है आगे बताऊंगी। अभी ग्लिसरल्डिहाइड हमारा स्टैंडर्ड कंपाउंड है, ग्लिसरल्डिहाइड से कंपैरिजन करते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड में यहाँ पर जो आपका CH2OH से जो नेक्स्ट कार्बन एटम है उस पर OH ग्रुप अगर आपका राइट साइड में हो तो उसको कॉन्फ़िगरेशन हम देते हैं डी। अगर ये OH ग्रुप ये वाला इस तरफ आ जाता है इस H की जगह तो हो जाती कॉन्फ़िगरेशन L। तो ग्लूकोज में जो हमारा D+ ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज हम कंज्यूम करते हैं उसके अंदर हमारा OH ग्रुप यहाँ पर राइट पर होता है, दैट्स वाई दिस इज असाइन्ड कॉन्फ़िगरेशन D। L कॉन्फ़िगरेशन L ग्लूकोज अगर आप लिखना चाहें तो सिर्फ आपका ये OH यहाँ हो जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा, बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका ग्लूकोज। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन यहीं बता देती हूँ आपको। कॉन्फ़िगरेशन के लिए अभी मैंने ऊपर आपको बता दिया कि ग्लिसरल्डिहाइड को हम स्टैंडर्ड कंपाउंड लेते हैं, दिस इज़ ग्लिसरल्डिहाइड। और ग्लिसरल्डिहाइड में आप देख रहे हैं ये एक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है जो कि कायरल होता है, या यू कैन से एसिमेट्रिक, जिसके साथ चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच है, राइट। तो इस ग्लिसरल्डिहाइड की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है कि अगर OH ग्रुप आपका राइट साइड पे है, लोएस्ट जो आपका एसिमेट्रिक कार्बन एटम है वो आपको देखना होता है। अगर OH ग्रुप आपका राइट साइड पे है तो दैट वाज असाइन्ड कॉन्फ़िगरेशन D, और अगर ये लेफ़्ट साइड पे है तो L। तो L से याद रख लेना, लेफ़्ट OH लेफ़्ट तो L, राइट, उससे आप भूलेंगे नहीं। और अगर राइट में है तो D कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ऊपर अभी हमने ग्लूकोज की देखी थी, देखिए दोबारा मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट लास्ट स्लाइड पे। ये देखिए OH ग्रुप आपका राइट साइड में है तो दैट्स वाई दिस इज असाइन्ड कॉन्फ़िगरेशन D। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड के विद रिस्पेक्ट हमें कॉन्फ़िगरेशंस असाइन करनी है।
तो ये देखिए अब मैंने बनाया है ये D प्लस ग्लूकोज। द शुगर्स हैविंग सेम कॉन्फ़िगरेशन एज दैट ऑफ डी ग्लिसरल्डिहाइड, उनको हम डी शुगर्स कहते हैं, यानी कि जिसमें जो लोएस्ट आपका एसिमेट्रिक कार्बन एटम है उस पर आपका OH ग्रुप अगर राइट में है तो, और अगर वो लेफ़्ट में होता है तो उसको आप बोलते हैं एल शुगर। तो ग्लूकोज, एल्डोज, फ्रक्टोज जो है आपका कीटोज है, ये आपके दोनों हमारे बहुत ही कॉमन मोनोसैक्राइड्स हैं और दोनों के दोनों आपके डी शुगर्स हैं। डी शुगर्स मीन्स दोनों की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डी है। देखिए मैं आपको दिखाऊं, दिस इज़ ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर आप देख रहे हैं OH ग्रुप राइट में है, डी कॉन्फ़िगरेशन। एंड दिस इज़ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के अंदर भी OH ग्रुप आपका राइट साइड में है, तो दिस इज़ डी कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज है हमारा, दोनों के दोनों हमारे डी शुगर्स हैं, ठीक है। तो ये जो शुगर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे H एंड OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो इनकी पोजीशन आपकी डिफरेंट हो सकती है, तो इस बेसिस पर इनके डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने होते हैं, दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला 2n, 2 रेज टू पावर n। जैसे कि ग्लूकोज देखिए आप, ये दोबारा ये ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज के अंदर 1 2 3 4 ये वाले जो 4 कार्बन एटम हैं ये आपके एसिमेट्रिक कार्बन एटम हैं, तो 2 रेज टू पावर 4 यानी कि 16। तो ग्लूकोज के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हो जाएंगे, 16 आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्लूकोज। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रक्टोज की। थैंक यू।